हमारी धरती पर लाखों अलग अलग तरह की स्पीसीज है और हर एक के सरवाइव करने का अपना अलग तरीका है। इस बायोडायवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करने वाले सिस्टम के बिना हम सिर्फ साइंटिफिक कंफ्यूजन में फंसे रह जाएंगे, जहां हम ये ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि लाइफ असल में कैसे काम करती है। तो दिस इज अर्शिता चौहान, योर मेंटर एंड मित्र। तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने बायोडायवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स करने की सबसे पहले साइंटिफिक कोशिश की थी। उनका सिस्टम पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। उन्होंने पौधों को उनके साइज के हिसाब से बांटा, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, और जानवरों को इसी बेसिस पर अलग किया कि उनमें लाल खून है या नहीं। सदियों बाद कैरोलस लिनियस ने सेल वॉल के होने या न होने को मेन बेसिस बनाकर पूरी लाइफ को दो किंगडम्स प्लांटी और एनिमिलिया में सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन अब यह लॉजिक नेचर की असलियत से टकराया तो फेल हो गया। इसने बिल्कुल अलग अलग फीडिंग्स हैबिट्स वाले जीवों को एक ही ग्रुप में डाल दिया और माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम में धकेल दिया, जबकि उसमें सेल वॉल होते ही नहीं है। इन कमियों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने समय के साथ और भी बॉक्स यानी ग्रुप सेट किए। अर्नस्ट हैकेल ने यूनिसेलुलर जीवों के लिए प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस किया और हर्बर्ट कॉपलैंड ने इवेंचुअली बैक्टीरिया को अलग करके किंगडम मोनेरा बना दिया। आज हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। उन्होंने सिर्फ बाहरी दिखावट से आगे बढ़कर इस 5 किंगडम मॉडल को रिफाइन किया। यह चार्ट उनके 5 स्पेसिफिक फिल्टर्स को दिखाता है: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्पीसीज कैसे अलग अलग ब्रांचेज में बंटी। व्हिटेकर के ये 5 किंगडम्स बायोलॉजी के लिए एक मैप की तरह काम करते हैं। यह फ्रेमवर्क साइंटिस्ट को किसी भी जीव के इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी को देखकर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने में मदद करता है। इस मैप के बेस पर किंगडम मोनेरा, जो प्रोकैरियोट्स का घर है, ये सिंगल सेल्स जीव इस प्लेनेट पर न्यूट्रिशन के मामले में सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, जो लगभग किसी भी सोर्स से एनर्जी निकाल सकते हैं। आर्कीबैक्टीरिया इस ग्रुप के स्पेशलिस्ट है, जो वहां पनपते हैं जहां बाकी लाइफ खत्म हो जाती है। हेलोफाइल्स बहुत ज्यादा नमक वाले एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स उबलते हुए एसिडिक झरनों में सर्वाइव करते हैं और मिथेनोजेंस मवेशियों के अंदर बायोगैस बनाते हैं। ट्रू यू बैक्टीरिया का यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे हेटेरोसिस्ट नाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स साइनोबैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर आने से रोकने के लिए यह सेल एक बहुत ही मोटी दीवार बना लेता है, ताकि अंदर मौजूद नाइट्रोजिनेस एंजाइम बिना किसी डिस्टरबेंस के काम करता रहे। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया सबसे कॉमन मोनेरन्स है, जिनमें वो स्पीसीज भी शामिल है जो दूध को दही में बदलती है या पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करती है। ये कुछ स्पेसिफिक बीमारियां भी फैलाते हैं जिन्हें आप 2 बार सिटी न्यूमोनिक से ट्रैक कर सकते हैं: कॉलरा, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड और टिटनेस। मोनेरेंस ये साबित करते हैं कि सबसे सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर्स अक्सर सबसे ज्यादा रिजिलियंट होते हैं और वो ऐसे एनवायरनमेंट्स पर कब्जा कर लेते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए जहरीले होते हैं। मैप में थोड़ा ऊपर जाने पर हम पहुंचते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि इनकी कैरेक्टर्स लगभग हर दूसरे किंगडम से मिलते जुलते हैं। कुछ प्रोटिस्ट पौधे की तरह काम करते हैं, जैसे डाइटम्स, जो समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। कुछ अन्य जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वे यहाँ दिख रही रेड टाइट बना देते हैं और ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो आसपास की मरीन लाइफ को मार देते हैं। फिर आते हैं मिक्सोट्रॉफ्स जैसे यूग्लिनोइड्स, जो रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन अंधेरे में शिकारियों की तरह शिकार करते हैं। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स हैं, जो फंगस की तरह बिहेव करते हैं। ये सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन लेते हैं और मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने के लिए स्पोर्स बनाते हैं। और आखिर में प्रोटोजोन्स, जो माइक्रोस्कोपिक जानवरों की तरह काम करते हैं। इस ग्रुप में वो अमीबा आते हैं जो फॉल्स कीट से मूव करते हैं। ट्रिप्नोसोमा जैसे फ्लैजिलेटेड पैरासाइट्स आते हैं और प्लाज्मोडियम जैसे स्पोरोजोन्स आते हैं, जो खतरनाक मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इनमें ऐसे सिंगल सेल्स होते हैं जो पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंगस की तरह सड़ा गला खाते हैं और जानवरों की तरह शिकार करते हैं। इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा बेसिक लाइफ और स्पेशलाइज्ड किंगडम्स के बीच के एक बहुत ही मैसी बायोलॉजिकल ओवरलैप को रिप्रेजेंट करता है। किंगडम फंजाई में हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जिनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। ये गर्म और नमी वाली जगहों पर तेजी से पनपते हैं और धागे जैसे फिलामेंट्स के साथ के एक नेटवर्क के जरिए फैलते हैं, जिसे माइसेलियम कहा जाता है। आप फंगल स्पोर्स को उनके नाम से ही क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर नाम ए या जेड से शुरू होता है, जैसे एक्सोस्पोर या जाइगोस्पोर, तो ये स्पोर्स एंडोजेंस होते हैं, मतलब ये फंगस के अंदर ग्रो करते हैं। बाकी सभी जैसे कोनिडिया एक्सोजेंस होते हैं और बाहर की तरफ बनते हैं। यह मैट्रिक्स फंजाई की 4 क्लासेस को सॉर्ट करती है: RAMP
फाइकोमाइसिटीज के लिए जैसे ब्रेड मोल्ड, NASA, एस्कोमाइसिटीज के लिए जिसमें यीस्ट आता है, AGUS पारा, बेसिडियोमाइसिटीज के लिए जैसे मशरूम, CADET, ड्यूरोमाइसिटीज के लिए जो इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं किया गया है। रिप्रोडक्शन का तरीका चाहे जो भी हो, फंजाई हमारे प्लेनेट के जरूरी रिसाइकलर्स हैं जो ऑर्गेनिक कचरे को तेजी से तोड़कर मिनरल्स में बदल देते हैं जिन्हें पूरा इकोसिस्टम दोबारा यूज कर सकता है। बायोलॉजिकल एंटिटीज एक ऐसा ग्रुप भी है जिसे वीटेकर का मैप कवर नहीं करता। एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ये ट्रू सेल्स से नहीं बने होते, इसीलिए ये पांचों किंगडम से पूरी तरह बाहर है। वायरस बस प्रोटीन कोट में लिपटा हुआ जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इनसे भी सिंपल होते हैं वायरोइड्स, जो RNA की इन्फेक्शियस स्ट्रैंड्स होते हैं जिन्हें प्रोटीन कोट बिल्कुल नहीं होता, और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जैसी बीमारी फैलाते हैं। शायद सबसे अजीब है प्रायोन्स, जो एब्नॉर्मली फोल्ड हुए प्रोटीन्स होते हैं और इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। यही इंस्पेक्शंस में दिखने वाले मैड काउ बीमारी और इंसानों में क्रूड्सफेल्ड जैकब बीमारी के लिए जिम्मेदार है। और आखिर में लाइकेंस, जो फंजाई और एल्गी के बीच की एक यूनिक पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनवायरनमेंट को लेकर इतने सेंसिटिव होते हैं कि एयर क्वालिटी के नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं और उस जगह पर बिल्कुल ग्रो नहीं करते जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा है। ये एसेलुलर एजेंट्स बायोलॉजिकल सॉर्टिंग की ऑफ सेट करते हैं। ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ हमारी लाइफ की डेफिनेशन को खींचकर उन बिना सेल वाली एंटिटीज को भी शामिल करना पड़ता है जो किसी स्पीसीज के सर्वाइवल को कंट्रोल कर सकती है। यह फ्रेमवर्क आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं, ये चेक करने के लिए एक क्विक एक्टिव रिकॉल सेशन करते हैं। अभी हमने जो निमोनिक्स कवर किए हैं उनके बेसिस पर इनके आंसर देने का ट्राई करो। किस जीव को समंदर का चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है? आंसर है डाइटम्स। कौन सा खास टेस्ट रेड टाइट बनाता है? ये है गोनियाउलक्स। 2 बार सिटी ट्रिक किसके लिए थी? बैक्टीरियल डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कॉलरा और टाइफाइड। और लास्ट में फंगस की NASA ट्रिक यानी नासा ट्रिक में N का क्या मतलब था? न्यूरोस्पोरा। अगर आपको ये याद आ गया तो इसका मतलब है कि आपने 5 किंगडम सिस्टम की एसेंशियल डिटेल्स को अच्छी तरह से कैप्चर कर लिया है। इस मैप के साथ ट्री ऑफ लाइफ की हर एक स्पीसीज एक लॉजिकल ऑर्डर में फिट होने लगती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।